हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है द बैनिश्ड कोर्ट मैजिशियन एम्स टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके 7 एपिसोड आ चुके हैं। इसके इसके प्रोड्यूसर का नाम है, मतलब जिस स्टूडियो ने इसे प्रोड्यूस किया उसका नाम है गेकोकू, और इसके डायरेक्टर हैं टकाहाशी केन। तो देर ना करते हुए अब हम एपिसोड 7 की स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी स्टोरी चालू होती है कि क्राशिया जी, जी, जाती है जाती है गिल्ड में, जहाँ उसको एक स्वॉर्ड मास्टर को हील करना है, जिसका नाम है ओलिविया। वो वहाँ जाती है तो वो प्रैक्टिस कर रही होती है बेड में लेटे लेटे, और वो क्योंकि उसके पैर काम ठीक से नहीं कर रहे होते, और गिल्ड मास्टर बैठ के उसे देख रहा होता। तो क्रासिया जाती है गिल्ड मास्टर से, कहते क्या तुम रोक नहीं पा रहे थे ये ऐसी हालत में इतनी प्रैक्टिस कर रही? तो बोलता मेरी बात नहीं मान रही है। फिर वहाँ फिर वहाँ क्रासिया कहती गिल्ड मास्टर से बाहर वो जाए, जिससे कि वो ओलिविया को हील करे। फिर वहाँ उनकी बात होती है। उसके बाद ओलिविया ओलिविया क्रासिया की चाय में कुछ डाल देती है, जिससे जिससे उसे एक तरह से चक्कर आने लगता है, और ओलिविया वहाँ से भाग जाती है। फिर हमारे हीरो को शो करते हैं, जिसका नाम है अलेक। वो अपने अपने टीममेट से बात कर रहा होता है कि नेमलेस के एक दूसरे मेंबर ने उसे टास्क दिया है लैब्रिंथ को क्लियर करने का, क्योंकि वो लोग जल्दी से जाकर शैडो गिल्ड को मारना चाहते हैं। तो हीरो कहता, मैंने उससे कहा हम इसके बारे में सोचेंगे। तो उन लोग फैसला करते हम लोग भी गिल्ड जाके ओलिविया से बात करते हैं। जैसे वहाँ गिल्ड पहुँचते हैं, वो वहाँ अपने टीममेट की हालत देखते हैं। फिर मतलब सिर्फ सिंपल सी बात होती, जहाँ पे क्रासिया लैब्रिंथ में जाना चाहती है ओलिविया के पीछे, क्योंकि वो हील नहीं हुई है, और वो चाहती वो वहाँ जाके उसकी हेल्प करे। जो बर पार्टी का जो दूसरा मेंबर है, जो स्पीयरमैन है, इसका नाम है और नेक्स्ट, वो कहता नहीं हमें नीड नहीं है, हमें इनसे क्या लेना देना का, सामने वालों को हमारी हेल्प नहीं चाहिए। तो उसके बाद भी क्रासिया कहती चाहे कोई चाहे ना चाहे मैं जाऊंगी अकेले। नेक्स्ट सीन में होता है कि जैसे वो बाहर जाती, तीनों तीनों वहीं पे होते कि हम भी साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी मेंबर उन लोग फिर लैब्रिंथ के सामने पहुंचते हैं, जहां मार्वल की एंट्री अचानक से होती है। फिर वो एक कहानी उसमें हल्की सी शो है कि ओलिविया बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सन है, तो उसकी हेल्प जाके करो। फिर उन लोग लैब्रिंथ में जाते, और इसका नाम लैब्रिंथ क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रैप हैं जो जो आपको दूसरे फ्लोर पे टेलीपोर्ट रैंडम मार देंगे। तो फिर उस चीज़ के लिए जो क्रासिया है, वो एक एक तरह से टेलीपोर्ट सर्कल का यूज़ कर रही होती, जिससे कि अगर हम लोग कहीं ट्रैप में फंस के कहीं और भी हो जाए, तो ये ये टेलीपोर्ट सर्कल हम सबको साथ में वापस ले आए। पर इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत कंसंट्रेट करना होता है। जब वो ये सब कर रही होती तो और नेक्स्ट उसको बार बार हाथ लगाता और कहता तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वो उसे लात मारती, जिससे वो एक और नेक्स्ट एक ट्रैप में जाता है। जाके एक तरह से जाके फ्लाई करते हुए वहाँ लैंड करता है।
जब हीरो देखता है, हीरो यूज हो जाता है, हीरो एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है, जिससे दोनों अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हीरो की फाइट होती तो थोड़े मॉन्स्टर आते। उसी वक्त वहाँ क्रासिया भी उसकी भी एंट्री हो जाती क्रासिया, क्योंकि चारों पार्टी मेंबर ने एक एक तरह से बैंड पहन रखा है, जिससे कि कम से कम दो लोग साथ में रहेंगे। फिर उन लोग वहाँ से जाते हैं आगे, जहाँ उनकी ओलिविया से मुलाकात होती है, और वो अपने आप को बांध रही होती, क्योंकि वो अभी पूरा हील नहीं हुई है। उसके उसके बाद उनकी वहाँ थोड़ी सी बात होती है, और फिर वो ग्रासिया वहाँ रीज़न जानना ही चाहती कि असल में क्या हुआ है, कौन है ट्रेटर। ये सब जानना चाहते, और इसलिए वो हीरो से कहती कि उसे रोके, तो हीरो हाथ फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है कि जब तक तुम हमें बताओगे नहीं क्या हुआ है, तब तक नहीं जाने देंगे। फिर वो हल्का फुल्का स्टोरी उसे कहती है, पर पूरी स्टोरी वहाँ नहीं बताती है वो, और वो फिर दूसरे ट्रैप की ओर खुद जाती है, जिससे और हीरो और और ग्रासिया उसे फॉलो करते हैं, जिससे कि जिससे कि वो एक दूसरे फ्लोर पे पहुंचते हैं, जहाँ जहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर है। मीन टाइम पे जो उसके बाकी के दो पार्टी मेंबर है, वो अब साथ में है, यूरोहा और नेक्स्ट, वो वहाँ फाइट करते हैं। और इसमें उसमें ऐसा शो किया है, एक डोर रहता है, ट्रैप होता है, और नेक्स्ट उसे खोलता है और बोलता है कि जब भी मैं डोर देखता हूँ मेरा खोलने का मूड क्या करता है। फिर वहाँ वो मॉन्स्टर को मारते हैं, आगे जाते हैं तो फ्लोर बॉस उन लोग देखते हैं, फ्लोर बॉस को किसी ने एक बार में मार दिया, ओनली वन अटैक। तो यूरोहा कहती किसके अंदर इतनी पावर है। तो फिर वहाँ पे शो होता है डीएल द सॉल्ट मास्टर, उसका भी एक रोल है। और फिर ये अच्छी कहानी चलती है, और एपिसोड फिर जब जहाँ हीरो क्रासिया और ओलिविया मॉन्स्टर के सामने थे, वहीं एपिसोड खत्म होता है। और इसमें ट्रेटर का नाम शो किया गया है, तो आपको स्टोरी देखनी चाहिए। तो अगर मैं इसका रिव्यू करूं, तो इस एपिसोड में जो कहानी लेके गए वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, और और थोड़ी बहुत चीज़ें शो भी की गई हैं। जैसा कि पहला होता है कि जो ग्रासिया ओलिविया को लेके इतनी केयरिंग क्यों, आखिर क्या है। तो उसमें ये जो वर्ल्ड है ट्रेटर, उस वर्ल्ड को लेके एक तरह से एक तरह से ग्रासिया बहुत ही परेशान होती है। तो इसका मीन्स हो शायद हो कि उस इससे ट्रेटर और ग्रासिया को कोई पास्ट हो, जो अभी तक ना उसके टीममेट को मालूम है, ना हमें शो किया गया। और जो ट्रेटर है वो शैडो गिल्ड के साथ क्यों है, ये स्टोरी जाननी है हमें, क्योंकि वो नेमलेस का शो किया गया बेस्ट टीममेट था। और और वो और जो इसमें दूसरा है, जो ट्रेटर है वो ओलिविया का मास्टर भी है। और उस फिल्म में हल्का सा शो हुआ है कि उसी ने उसकी माँ को मरने दिया। तो ये सब जब स्टोरी होती है, आपको देखने में बहुत अच्छा फील होता है। और दूसरा अच्छा है कि इसमें इन इन ये जो चार हीरो हैं, एक तरह से जो हीरो और उसकी टीम है, उनको अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा एक तरह से
ट्रस्ट है, क्योंकि वो लैब्रिंथ के अंदर है, तब भी वहाँ उन लोग सीरियस नहीं है आपस में। गेम थी, मतलब एक तरह से गेम चल रहा है कि वो इतनी मेहनत कर रही है लैब्रिंथ को सही से जाने के लिए, और जो स्पीयरमैन ऑर्नेट उसका उसके ऊपर जोक मार रहा है उसे 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 बार बार हाथ हाथ मार रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी फील हुई। और और अगर हम लोग ये वाला एपिसोड देखें तो ये जो एपिसोड है क्लोज टू परफेक्ट, इसलिए मैं इसे रेट करूँगा 10 में से 9, क्योंकि जब आप ये पूरा एपिसोड देखते हैं कहीं भी आप बोर फील नहीं होते। इसमें बहुत सी चीज़ें शो की हैं, और बहुत सी चीज़ें नहीं शो की हैं, जिसके बारे में अगर आप ध्यान देंगे आप जानना चाहते हैं। और क्या फील होता है मुझे कि अगर अगर ये एपिसोड आपने देख लिया तो आपको आपको ये क्या पता आपने ये इटेटर वाली और ग्रासिया को उतना ध्यान ना दिया हो कि उनका भी पास्ट होगा, या फिर शायद हो। ये मुझे भी आइडिया नहीं, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे 9 रेट किया है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये शो किया हीरो की अभी पूरी पावर नहीं दिखाई गई, क्योंकि हीरो अभी अपना फुल कॉन्फिडेंस पा नहीं पाया, तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।